हेलो स्टूडेंट, मैं टिकेश्वर देवांगन आप सभी का मेरी इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम 12th एग्रीकल्चर के पशुपालन का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये लेसन फर्स्ट है, लेक्चर नंबर फर्स्ट है और इस लेसन का नाम है आहार एवं पोषण। इस आहार एवं पोषण में हम आज पढ़ेंगे या डिस्कशन करेंगे पशु आहार के बारे में। क्या होता है पशु आहार, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, इसके अवयव कौन कौन से हैं और उनके कार्य के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में ये देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ये पशु आहार है क्या। तो प्रत्येक जीवधारी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जीव जंतु हो या जानवर हो, जो भी हो, सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से ही, है ना, ये सभी प्रकार के भोजन ही होते हैं जो सभी प्रकार के क्रियाओं जैसे कि श्वसन, सांस लेना, खून का शरीर में गमन करना, पाचन संस्थान का काम करना, प्रजनन संस्थान का काम करना, श्वसन संस्थान का काम करना, ये सभी जो होते हैं जीवधारियों को भोजन के पोषण से ही प्राप्त होते हैं। भोजन जो होता है वो शरीर के अंदर में प्रवेश करता है। प्रवेश होने के बाद भोजन, जो भोजन को पशु ग्रहण करता है या जीवधारी ग्रहण करते हैं, उसका ऑक्सीकरण होता है, वो टूटता है, कैटाबोलिज्म होता है। एनाबोलिज्म यानी बनना, कैटाबोलिज्म टूटेगा, टूटने के बाद से ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकृत होने के बाद से वो शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वाटर्स, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। ये सभी कंपोनेंट अंदर जाने के बाद से टूटते हैं, उनका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने के बाद से पशु के शरीर को प्रदान होता है। अब देखते हैं परिभाषा, आहार किसको बोल सकते हैं हम। सामान्य बेसिकली आहार बोल किसको सकते हैं, तो पशुओं के समस्त क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने तथा शरीर निर्माण करने के लिए जिन खाद्य पदार्थ को पशु द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है उसे पशु आहार कहते हैं। हम जिस चीज़ को पशु को दे रहे हैं उनके समस्त क्रियाओं को चलाने के लिए, जैसे कि श्वसन संस्थान, रक्त परिसंचरण संस्थान, प्रजनन संस्थान, ये सभी संस्थान को चलाने के लिए जिस पदार्थ को हम पशुओं को देते हैं, इस पदार्थ को ही भोजन कहते हैं। एक बार फिर से देखें, पशु के समस्त क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने तथा शरीर निर्माण करने के लिए जिन खाद्य पदार्थों को पशु द्वारा भोजन के रूप में लिया जाता है उसे पशु आहार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम ये देखते हैं, एक और डेफिनेशन देखते हैं, छोटा डेफिनेशन। आप लिखेंगे इसी को ही परीक्षा में, जब भी पूछे आप इसी को ही लिखेंगे, यही डेफिनेशन लिखेंगे, पशु आहार की परिभाषा क्या है। उसके बाद से सेकंड डेफिनेशन है, पशु को जीवित रहने हेतु 24 घंटे में दिया गया भोज्य पदार्थ ही पशु आहार कहलाता है। मतलब 24 घंटे में जितना उसको शरीर को रिक्वायरमेंट होता है जीवित रहने के लिए, सभी सिस्टम को चलाने के लिए, तो 24 घंटे में जितना उसको दिया जाता है खाद्य पदार्थ उसको ही भोजन कहते हैं। भोजन को राशन भी कहा जाता है, एक चीज़ याद रखना है, राशन, भोजन को ही राशन भी कहा जाता है। और ये कई टाइप के होते हैं, ये जो राशन की हम बात कर रहे हैं तो ये कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें से सबसे पहला आता है निर्वाह आहार आता है, दूसरा संतुलित आहार आता है, तीसरा वर्धक आहार आता है, चौथा प्रजनक आहार आता है, पांचवा आदर्श आहार आता है। तो नाम से ही सभी स्पष्ट हो रहे होंगे आपको। निर्वाह यानी जीवन निर्वाह के लिए, संतुलित आहार बैलेंस राशन भी बोलते हैं इसको, वर्धक आहार डेवलपमेंट करने के लिए, प्रजनक आहार रिप्रोडक्टिव सिस्टम को चलाने के लिए, आदर्श आहार मतलब सभी का कॉम्बिनेशन एक ऐसा आहार होना चाहिए जो सभी सिस्टम को संतुलित तरीके से चलाए, उसको आदर्श आहार कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हर एक आहार के बारे में डिटेल से लेंगे। सबसे पहले तो हम संतुलित आहार को देंगे। ये संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार, तो संतुलित आहार होता क्या है, आहार की वह मात्रा जिससे पशु के समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, जीवित रहने के लिए भी, उसके भोजन के आवश्यकताओं के भी, उसके शरीर में चलने वाले सभी संस्थान जैसे पाचन संस्थान, शरीर का डेवलपमेंट करना, रक्त परिसंचरण संस्थान, ये सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, जितने उसको न्यूट्रिशन चाहिए वो सभी न्यूट्रिशन पशुओं को मिल जाए, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट,
ये सभी चीज़ पशुओं को मिल जाए, उसी को बोला गया आहार की वह मात्रा जिससे पशु की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए तथा जिससे सभी आवश्यक पोषक तत्व समान मात्रा एवं उचित अनुपात में हो। हमको जितना चाहिए उतना मिलना चाहिए पशुओं को, हमारे पशुओं को उतना मिलना चाहिए जितना उसको आवश्यकता है, समान मात्रा उचित अनुपात में हो। ये नहीं कि प्रोटीन ज़्यादा हो गया या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो गया या फैट कम हो गया, ऐसा नहीं। जो चीज़ है उसका सही रेशियो में उसको मिलना चाहिए, है ना भाई। तो उसी चीज़ को बोला गया आहार की वह मात्रा जिससे पशु की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए तथा जिससे सभी आवश्यक पोषक तत्व समान मात्रा एवं उचित अनुपात में हो, जिससे पशु स्वस्थ रहे, उसको क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। तो ये है संतुलित आहार। अब संतुलित आहार जो होता है वो पशुओं को जो उनकी आवश्यकता होता है उसको समान मात्रा, जितना मात्रा है और जितना अनुपात में है उतने अनुपात में उसको प्रदान करता है, ये संतुलित आहार कहलाता है। दूसरा होता है निर्वाह आहार, तो मेंटेनेंस राशन बोलते हैं इसको। तो निर्वाह आहार जो होता है संतुलित आहार की वह मात्रा है। ये जो निर्वाह आहार होता है, ये जो निर्वाह आहार है, ये संतुलित आहार की ही एक मात्रा है या एक रूप है, इसका ही फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म है इसका। तो ये देखते हैं निर्वाह आहार क्या होता है। मेंटेनेंस राशन जो होता है ये संतुलित आहार की वह मात्रा जो पशु को स्वस्थ जीवित बने रहने के लिए पशु के स्वस्थ जीवित बने रहने के लिए पर्याप्त हो, जीवन निर्वाह आहार कहलाता है। ये आहार जो होता है बेसिकली देखिए तो ये जीवन को चलाने के लिए मात्र है, ना कि ना ही उसका डेवलपमेंट करने के लिए है, ना ही उसके शरीर में कोई कमी या किसी चीज़ की कमी हो। ये एक ऐसा आहार है जो पशु को जीवित रहने के लिए दिया जाता है। यह जीवन निर्वाह आहार भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जीवन निर्वाह आहार, निर्वाह आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार की वह मात्रा जो पशु को स्वस्थ जीवित बने रहने के लिए पर्याप्त हो, जीवन निर्वाह आहार कहलाता है। इसको जीवन निर्वाह आहार कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो अब देखो इसके काम क्या होंगे, जीवन निर्वाह आहार के कार्य को देखते हैं। कार्य, ये करता क्या है शरीर में। सबसे पहले बात तो जानना है इसके कार्य, बहुत सारे कार्य है ना। तो ये पशुओं को खनिज, विटामिन, पानी तथा पोषक तत्व प्रदान करता है। क्या प्रदान करते हैं, खनिज, विटामिन, पानी तथा अन्य पोषक तत्वों को प्रदान करता है। ये पशु के समस्त सिस्टम को चलाता है। दूसरा चीज़ तो याद रखना है, पशु के समस्त सिस्टम जो है ये पशु के समस्त क्रियाओं जैसे है ना को चलाता है, मतलब कि ऊर्जा प्रदान करता है। पशु के समस्त क्रियाओं जैसे श्वसन, जैसे क्या है, श्वसन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, और क्या है, शोषण हो गया, रक्त संचारण हो गया या रक्त संचलन हो गया, है ना, विसर्जन हो गया, आदि को चलाता है। तो ये सभी, उसके बाद से देखना है कि ये जो होता है निर्वाह आहार क्या काम करता है। यह शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है शरीर का, जिससे शरीर का तापक्रम स्थिर बना रहे। और उसके बाद है दैनिक नष्ट हुए उत्तकों की मरम्मत करता है। जो सेल्स डैमेज होते हैं उस सेल को रीजनरेट करता है, रिपेयर करता है। ये सभी काम किसके हैं, निर्वाह आहार के हैं।
इसी को मेंटेनेंस राशन भी कहते हैं। संतुलित आहार और निर्वाह आहार में क्या चीज़ हमने एक चीज़ जाना है कि जो निर्वाह आहार होता है वो संतुलित आहार का ही एक मात्रा है या एक प्रकार है जो पशु को जीवित रहने के लिए दिया जाता है, ना ही उसका डेवलपमेंट हो, ना ही उसमें कोई कमी हो, लेकिन उसका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए जो आहार देते हैं उसको निर्वाह आहार कहते हैं। इसके कार्य हमने बताया, पशुओं को खनिज, विटामिन, पानी, पोषक तत्वों को प्रदान करता है। दूसरा है पशु के समस्त क्रियाओं, शोषण, मेटाबॉलिज्म, शोषण, रक्त संचालन, विसर्जन आदि को चलाता है या शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, दैनिक नष्ट ऊतकों की मरम्मत करता है। ये सभी इसके कार्य हैं। उसके बाद तीसरे नंबर में आता है वर्धक आहार। वर्धक आहार तो याद रखो, इसमें कोई ज़्यादा, वर्धक आहार मतलब क्या होता है? यह आहार पशु को वृद्धि एवं उत्पादन के लिए दिया जाता है। वृद्धि और उत्पादन का मतलब क्या है? वृद्धि और या उत्पादन का मतलब क्या है? वृद्धि मतलब हो गया दूध उत्पादन, है ना भाई, ऊन उत्पादन। अगर भेड़ है तो उससे हमको ऊन लेना है तो ऊन उत्पादन। अंडा है, मुर्गी है तो अंडा उत्पादन, और अगर मुर्गी है तो गोश्त उत्पादन या मांस उत्पादन। ये सभी के लिए जिस आहार का उपयोग करते हैं उसको वर्धक आहार कहते हैं। उत्पादन के लिए वर्धक आहार का उपयोग करते हैं। तो चलिए हम फटाफट इसका रिवीजन कर देते हैं, आज जो हम यहाँ तक जो पढ़े उसका। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है पशु आहार के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन। जीवधारी को जीवित रहने के लिए जिस भोजन की आवश्यकता होती है उसको तो आहार कहते हैं, ठीक है। इससे जीवधारी के समस्त क्रियाएं, श्वसन, रक्त परिसंचरण, प्रजनन, संस्थान सभी सुचारू रूप से करते हैं। यहाँ जीवधारी, यहाँ हम पशु की बात कर रहे हैं। उसके बाद से हमने इसके परिभाषा के बारे में पढ़ा है, और उसके बाद से हमने परिभाषा के बाद से हमने इसके टाइप्स देखे हैं, राशन के टाइप्स देखे हैं। इसमें से हमने देखा है निर्वाह आहार, संतुलित आहार और वर्धक आहार। हमने तीन को ही पढ़ा है। और उसके बाद हमने बताया कि संतुलित आहार के बारे में बताया। तो संतुलित आहार के बारे में हमने बताया कि वो आहार होता है जिससे पशु की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, जिसमें सभी पोषक तत्व समान मात्रा उचित अनुपात में होते हैं, उसको संतुलित आहार कहते हैं। और उसके बाद से सेकंड नंबर में हमने पढ़ा है कि निर्वाह आहार। निर्वाह आहार वह आहार होता है जो संतुलित आहार का एक पार्ट है या टाइप है। संतुलित आहार की वह मात्रा जो पशु को स्वस्थ जीवित बने रहने के लिए पर्याप्त हो, जीवन निर्वाह आहार कहलाता है। इसके कार्य हमने देखा है कि खनिज, विटामिन, पानी की पूर्ति करता है, पशु समस्त क्रियाओं जैसे श्वसन, मेटाबॉलिज्म हो गया, शोषण हो गया, रक्त संचरण, विसर्जन आदि को चलाता है या शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। उसके बाद से दैनिक नष्ट हुए ऊतकों की मरम्मत करता है। उसके बाद से वर्धक आहार के बारे में हमने देखा, ये पहले नंबर में हम इसको करेंगे, सेकंड नंबर हो गया और ये थर्ड नंबर हो गया। तो वर्धक आहार के बारे में देखा, यह आहार पशु को वृद्धि और उत्पादन के लिए दिया जाता है। जैसे वृद्धि उत्पादन का मतलब दूध उत्पादन, ऊन उत्पादन, अंडा, गोश्त उत्पादन, मांस उत्पादन के लिए दिया जाता है, इसको वर्धक आहार कहते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही करेंगे, और मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, और इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, क्योंकि अभी यहीं तक कवर हो रहा। चलो ठीक है, थैंक यू।